नमस्कार दोस्तों। नंदी शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है प्रसन्नता या आनंद। वहीं नंदी शिव जी के सभी गणों के सेनापति भी हैं। नंदी को शक्ति संपन्नता और आक्रामकता का प्रतीक भी माना जाता है और शैव परंपरा में नंदीनाथ संप्रदाय के मुख्य गुरु भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी हर शिव मंदिर में क्यों उपस्थित रहते हैं? कैसे बने नंदी भगवान शिव के वाहन? और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कसम है भोलेनाथ की। दोस्तों, प्राचीन काल में मुनि सिलाद हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि अगर वंश आगे ना बढ़ा तो पितरों का क्या होगा। अब मुनि तो ब्रह्मचारी थे और बिना विवाह किए पुत्र रत्न की प्राप्ति असंभव थी। अतः उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत वर्षों बाद जब भगवान शिव ने मुनि को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा, तब मुनि बोले कि प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शिव बोले कि ठीक है, मैं ही तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद जब मुनि सिलाद यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे तो उसी समय उनके पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो जटाधारी त्रिशूल आदि से युक्त था, जिसे देख मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने आश्रम ले आए। उसका नाम नंदी रखा। 5 वर्ष की अल्प आयु में वह बालक सभी वेद पुराणों का ज्ञाता हो गया। उसके 2 वर्ष पश्चात मित्र और वरुण मुनि सिलाद के आश्रम में आए। तब नंदी ने उनकी पूरी भक्ति भाव से सेवा की, लेकिन बालक नंदी को देखकर मित्र और वरुण चिंतित हो गए। जब मुनि सिलाद ने उन दोनों से उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बालक नंदी की आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष रह गई है। यह सुनकर सिलाद चिंतित हो गए, लेकिन जब यह बात नंदी को पता चली तो वह हंस पड़ा और बोला कि पिताश्री, मैं तो महाकाल की कृपा से जन्मा हूँ, तो मेरा काल क्या बिगाड़ पाएगा। इसलिए मैं शिव आराधना करूंगा और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करूंगा। यह कहकर नंदी जंगल में चला गया और भगवान शिव की तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद जब शिव जी नंदी की तपस्या से खुश हुए तो माता पार्वती समेत नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से वर मांगने के लिए कहा। लेकिन भगवान शिव का अनुपम मुख देखकर नंदी भूल गए कि वह किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे और बोले कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दें और अपने साथ रखें। तब भगवान शिव बोले कि हे वत्स, तुम अजर अमर और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। मेरी कृपा से जन्म मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें बैल का स्वरूप प्रदान किया और गणाध्यक्ष मतलब सेनापति के पद पर अभिषेक करके वहां रूप में नंदी को स्वीकार किया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ महाकाल लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।